Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक आज देख रहे हैं वो है बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है इसको हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो दो प्रकार होते हैं, एक है एन प्रकार के अर्धचालक अर्थात एन टाइप्स सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी प्रकार के अर्धचालक अर्थात पी टाइप्स सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इस दोनों को समझेंगे। अंत तक बने रहिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे रहता है एग्जाम में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको मिले। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं या एन टाइप्स सेमीकंडक्टर का क्या मतलब होता है। देखिए, एक तरह से एन का मतलब आप ले सकते हैं निगेटिव टाइप और पी का मतलब पॉजिटिव टाइप। तो ये निगेटिव टाइप अर्धचालक और ये पॉजिटिव टाइप अर्धचालक, लेकिन इसको बोला जाता है एन प्रकार के अर्धचालक अर्थात एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक अर्थात पी टाइप्स सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, जब शुद्ध अर्धचालक में कोई जो सेमीकंडक्टर है वह एक शुद्ध सेमीकंडक्टर है, शुद्ध अर्धचालक है, उसमें कोई 5 जो आपका पंच संयोजी तत्व होता है, जब उसको उसमें मिक्स कर देते हैं उसके बाद जो अर्धचालक बनता है उसको बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। और पी प्रकार के अर्धचालक क्या होता है, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिक्स अप करके जो नया अर्धचालक बनता है उसको बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक या पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले हम देखेंगे एन प्रकार के अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, फिर देखेंगे पी प्रकार के। तो एन टाइप क्या होगा, अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि जब शुद्ध अर्धचालक में, है ना, जब शुद्ध अर्धचालक में, या फिर अगर आप समझना बिना लिखे भी अगर समझना चाहते हैं तो हम समझा देते हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाएंगे, तो 5 पंच संयोजी तत्वों को मिलाया जाता है। पंच संयोजी तत्वों को, पंच संयोजी, या इसको बोल सकते हैं पेंटावैलेंट, है ना, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट चीजों को जब इसमें मिलाया जाता है ना, तब ये पंच संयोजी तत्वों को जब शुद्ध अर्धचालक मिलाया जाता है तो क्या हो गया, जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्वों को मिलाया जाता है, तत्वों को मिला दिया जाता है ना, पंच संयोजी तत्वों को मिलाया जाता है, तब इसकी प्रकृति ऋणात्मक हो जाती है। तब इसकी प्रकृति ऋणात्मक हो जाती है। तब इसकी प्रकृति ऋणात्मक या नेगेटिव जो कहिए, इसकी प्रकृति ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। और यह जो ऋणात्मक होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, है ना। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्वों को मिला दिए तो इसकी प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्थात नेगेटिव टाइप जो है सेमीकंडक्टर। तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब देखिए यहां से एक बात, सेमीकंडक्टर कहा जाता है तो अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सा चीज मिलाएंगे, है ना। तो अब देखिए, अगर शुद्ध अर्धचालक मिलाने की बात है तो पंच संयोजी में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मान लीजिए आर्सेनिक की बात करते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक को ही ले लीजिए आप। आर्सेनिक, इसकी वैलेंसी 5 होती है ना। आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ, BiSb, ये सब जो है आपका पंच संयोजी तत्व है ना। 5 संयोजकता वाले ये सब तत्व हैं, इसलिए इनमें से जैसे आर्सेनिक को मिला दीजिए, बिस्मथ को मिला दीजिए, जिसको भी मिला दीजिए, ये सब, ये जो एग्जांपल दिया गया ये सब पंच संयोजी हैं। और जब इसको मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा आपका, वह हो जाएगा पी प्रकार के अर्धचालक। अब एग्जाम्पल के लिए आर्सेनिक, शुद्ध अर्धचालक में आर्सेनिक मिलाएंगे तो वो कैसा होगा, जैसे मान लीजिए हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल देखिए ये हो गया सिलिकॉन,
है ना, इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है ना, ये सिलिकॉन का। और बीच में जो है आपको एक आर्सेनिक को दिखा देना है यहां पर AS, ये एक आर्सेनिक इसमें मिक्स हो गया। ऐसा आप अगर इसका संरचना बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। ये भी सिलिकॉन है। फिर यहां पर एक सिलिकॉन दिखाइए, ये कुछ इस तरह से ये ऐसा ही, ये ऐसी संरचना होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो AS है आर्सेनिक है, इसकी वैलेंसी 5 है, तो इसमें क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, और 5 में से क्या होता है, इसमें जो आप यहां पर ये 4 बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वह आपका बच जाता है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 5 है और यहां मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, यहां 1 2 3 4 तो साझा होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बच जाएगा। ये जो आर्सेनिक की संयोजकता 5 है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां बॉन्ड देखिए सिलिकॉन का 1 2 3 4, तो 4 तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, बच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वह बच जाता है। और वह जो इलेक्ट्रॉन बचता है, इसी के कारण इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एक तरह से अधिकता हो जाती है। तो ये जो एक बच जाता है ये इसकी अधिकता हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल और अगर आप लेना चाहेंगे तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ भी ले सकते हैं। यही कंडीशन होगा जर्मेनियम के साथ, है ना। देखिए अगर यदि आप जर्मेनियम को देखना चाहेंगे तो इसका भी अगर यहां बनाएंगे तो ये सेम कुछ ऐसा ही होगा। यहां पर जर्मेनियम हो जाएगा, देखिए ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो है इसकी होगी, ठीक है। और यहां पर जो है आप AS था, यहां पर कोई भी एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम SB ले लेते हैं या बिस्मत ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इच्छा हो। अब यहां पर क्या होगा, इसकी भी जो बॉन्ड बनेगी वह कुछ ऐसी ही होगी। यहां पर जर्मेनियम GE, यहां भी जर्मेनियम, ऐसे करके दिखाना है। देखिए मित्र यह कुछ ऐसा बनेगा। अब क्या है यहां पर, इसमें जो 5 बॉन्ड है, किसमें इसकी संयोजकता जो BI है, बिस्मत है, इसकी संयोजकता 5 होती है। तो यहां पर 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा जैसा कि इसमें बच रहा था। तो यह जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है एक, है ना, यह एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। यहां पर भी आप देखते हैं आर्सेनिक में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 2 3 4 ही बॉन्ड बन रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाली है, ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा है, एक बच रहा है। तो इसके लिए क्या कहा गया कि जब 5 संयोजकता वाले तत्वों को सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालक के साथ 540 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया जाता है, क्या किया जाता है, देखिए जब शॉर्ट में लिख देते हैं हम, है ना, जब 5 संयोजकता वाले है ना तत्वों को सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ, है ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम हम शॉर्ट में लिखते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालक के साथ 540 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पर, 540 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया जाता है, 540 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया जाता है ना, तब हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, तब हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन शेष बचता है। अब यही जो इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, इसी के कारण क्या हो गई, ये एन टाइप हो गया, क्योंकि ये पूरी नेगेटिव हो जाती है ना, तब हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन शेष बचती है, इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, जिससे उसका प्रकृति क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है, इसलिए नेचर क्या हो जाता है, इसका निगेटिव हो जाता है ना, इसलिए उसको लिखते हैं एन टाइप, निगेटिव हो गया इसलिए एन प्रकृति का या एन टाइप उसको कहते हैं, है ना, एन टाइप
अर्धचालक कहते हैं या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये इसमें जिस तरह का हो रहा है इसी में पी टाइप होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, होल की संख्या बढ़ जाएगी, उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और होल की संख्या कम। तो आप इसको शॉर्ट में लिखिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, हम शॉर्ट में सेमी लिखते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक और होल कम, संख्या अधिक होती है और होल कम हो जाता है। और होल किसको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, और होल की संख्या कम हो जाती है, संख्या कम। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, होल की संख्या कम। होल का मतलब हुआ ये जो यहां जो बॉन्ड एडजस्ट करता है, 1 2 3 4, मतलब 4 जगह एडजस्ट किया, इसका मतलब 4 होल और 4 इलेक्ट्रॉन। इसका जैसे मान लीजिए हम आर्सेनिक के चारों इलेक्ट्रॉन को यहां पर बैठा देंगे, ये ब्लैक वाले से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां 3 हो गया, एक यहां 4 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया एक्स्ट्रा वाला। तो ये जो इस वाले पे सेट कर रहा है ये होल है। तो पी टाइप में क्या होगा, ये होल की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो जाएगी। जबकि एन टाइप में क्या होता है, होल की संख्या कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं आर्सेनिक का 4 का 4 5 इसकी वैलेंसी होती है और इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो सेट कर गया होल में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए इसकी नेचर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और इसको क्या कहा गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा गया, है ना। और एक बात याद रखिएगा कि जब 5 संयोजकता वाले तत्वों को, है ना, जब 5 संयोजकता या 5 वैलेंसी वाले तत्वों को सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ 540 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पर, 540 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया जाता है, तब हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेष बच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, इसलिए इसको क्या कहता है, इसलिए इसकी नेचर क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की नेचर निगेटिव होती है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक और होल की संख्या कम होती है। होल मतलब समझ गए क्या है। अब तो हमने देख लिया एन टाइप को, अब देखेंगे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या क्या होता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है। तो देखिए इसका भी दिखते हैं। इसमें क्या था, पंच संयोजी तत्व मिलाए जाते थे, और इसमें क्या होगा, त्रिसंयोजी मिलाया जाएगा, है ना। क्या मिलाया जाएगा, शॉर्ट में लिखते हैं त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी या इसको बोल सकते हैं ट्राइवैलेंट, है ना, ट्राइवैलेंट। इसमें ट्राइवैलेंट में क्या होगा, जब त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, होल की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। तो ऐसे ही आप लिखिएगा, जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है तब इसकी प्रकृति यहां ऋणात्मक थी, तो यहां क्या होगा, इसकी प्रकृति धनात्मक हो जाती है। लिख देते हैं, त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है, तत्वों को मिलाया जाता है, तो है ना, त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया, बाहर से मिलाया जाता है, तब इसकी प्रकृति धनात्मक हो जाती है, तब इसकी प्रकृति धनात्मक हो जाती है, इसकी प्रकृति धनात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है ना, धनात्मक हो जाती है। 3 संयोजक तत्वों को मिलाने से हमेशा एक प्रोटॉन, जिसे होल कहा जाता है, की संख्या बढ़ जाती है। ये भी लिख दीजिए, इसमें हमेशा एक प्रोटॉन, हमेशा एक प्रोटॉन, या इसी को होल भी कह सकते हैं, इसमें हमेशा एक प्रोटॉन या होल की संख्या बढ़ जाती है, होल की संख्या बढ़ जाती है। अब ये कैसे बढ़ जाती है इसको भी देखेंगे हम लोग, है ना। होल की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इसका प्रकृति क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो नेचर होता है वह पॉजिटिव होता है। ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होगा, किसका, पी प्रकार के अर्धचालकों का, ठीक है, जिसके कारण इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल के लिए आईएन, इंडियम हो गया, एल्यूमिनियम, जीई, और आपका हो गया ईटीसी। ये सब जो एग्जांपल हमने लिखा ये सभी क्या है, तो ट्राइवैलेंट है, त्रिसंयोजी वाला है। अब इसका एग्जांपल अगर देखिएगा तो इसको क्या करना होगा, सिलिकॉन के साथ मिक्स कीजिए, यहां से देखिए ऐसी ही संरचना बनेगी, हो गया।
यहाँ भी सिलिकॉन, बीच वाला एक छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको दिखा देना है इंडियम को, IN, है ना, इंडियम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 49, याद रखिएगा, इंडियम का एटॉमिक संख्या 49, और जो आर्सेनिक है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 33, ये 33 होता है और ये 49 होता है ना, इंडियम। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, यहां पर एक संख्या जो है ना किसका बढ़ेगा, इसमें होल का, ये कुछ ऐसी संरचना बनेगी इसकी मित्र। ठीक है, इंडियम में होता है तीन संयोजकता होती है, इसलिए इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3, है ना। लेकिन जब 3 का 3 इलेक्ट्रॉन सेट कर गया तो यहां पर बच गया एक होल खाली, है ना, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहां पर क्या रह गया होल। तो आप यहां पर कह सकते हैं ये जो होल एक्स्ट्रा हो गया, ये क्या हो गया एक्स्ट्रा होल, एक्स्ट्रा होल, या इसी को आप होल को ही प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो चूंकि जब हमने 3 संयोजकता वाले तत्वों को इसमें मिलाया तो 3 संयोजकता में क्या होता है, और यहां पर बॉन्डिंग आपका 3 संयोजकता में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, अब बाकी एक खाली रह गया, तो एक जो होल की संख्या बढ़ गई, तो होल की संख्या बढ़ गई इसलिए एक्स्ट्रा इसमें जो पॉजिटिव जो आपका कह सकते हैं क्या प्रोटॉन था उसकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। इसमें हमेशा एक प्रोटॉन होल की संख्या बढ़ जाती थी, ये जो प्रोटॉन होल की संख्या है वो बढ़ गई, और यहां पर क्या था एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही थी, यहां पर एक होल की संख्या ही क्या हो गई, बढ़ गई। और जब होल की संख्या बढ़ेगी मित्र तो उसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होती जाएगी, क्या होगी, धनात्मक या पॉजिटिव होती चली जाएगी। देखिए अब सिलिकॉन हो गया, एक एग्जांपल देख लीजिए जर्मेनियम में भी, इसमें भी वही हाल होगा। देखिए ऐसा ही कुछ बनेगा अगर आप जर्मेनियम मिले, सेम चीज है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेमीकंडक्टर है, आप जानते ही हैं। यहां पर कोई एक एग्जांपल से ले लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम हम ले लेते हैं यहां पर, है ना, ये त्रिसंयोजकता वाले तत्व हैं, कौन, एल्यूमिनियम, इसलिए हमने उसको ले लिया। देखिए इसमें भी आप समझेंगे तो वही चीज सेम टू सेम है, कुछ खास नहीं है। देखिए इसमें ये ऐसी संरचना होगी, ऐसा बनेगा बॉन्ड। अब देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां 2 और 3 इलेक्ट्रॉन खत्म, लेकिन इसमें बॉन्डिंग एक जो यहां पर है ये बना है, यहां पर क्या हो गया वैकेंट, यही रह गया होल, जो पूरा नहीं हुआ वो क्या हो गया होल। ये आप लिख सकते हैं इसको एक्स्ट्रा होल बोलिए, है ना, या फिर इसमें हमेशा एक प्रोटॉन होल की संख्या बड़ा अधिक होती है, एक्स्ट्रा होल या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, जो कहिए होल या प्रोटॉन। तो यही चीज अंतर होता है पी टाइप में और एन टाइप में। पी टाइप में जितना एन टाइप में जितना इलेक्ट्रॉन था उसके लिए जगह नहीं थी, होल कम पड़ रहा था, और यहां पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन कम है और होल ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो गया ज्यादा संख्या में होल बच रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, इसकी प्रकृति धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमेशा एक प्रोटॉन या होल की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई है। इसका नेचर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एन टाइप का नेचर निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो जीरो हमने दिखाया है ना, ये जीरो जो है, ये वाला जो गोल देख रहे हैं, ये क्या है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन या होल जो बोलिए इसको, और जो ये ब्लैक वाला है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, चलिए तो अब जो है यहां से आप ये याद रख लीजिए कि वैलेंसी पर देखेंगे किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी है, वैलेंसी 3 होगी, और अगर 3 वैलेंसी के किसी भी एलिमेंट को हम शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, पी टाइप का अर्धचालक होगा। और अगर किसी शुद्ध अर्धचालक में हम 5 संयोजकता वाले तत्वों को, जैसे आर्सेनिक को मिला देंगे, है ना, या बिस्मथ को मिला देंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये जब मिक्स होगा तो ये आपको क्या देगा, एन टाइप का अर्धचालक, है ना, अर्थात एन प्रकार के अर्धचालक को देगा। तो मित्र आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।